यह कहानी अजय ऑटो ड्राइवर के साथ हुए हादसे की है, जो रेलवे स्टेशन से सवारी को लाने और ले जाने का काम करता था। रात का समय था। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर स्टेशन पर खड़े थे और ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। यात्रीगण अपनी मंजिल पर जाने के लिए आ जा रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए थे। रात होने की वजह से स्टेशन पर सन्नाटा होता जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर अजय ने भी अपने घर जाने की तैयारी कर ली। वह भी ड्राइव करके घर जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन के आने का समय हो रहा है, तो वह कुछ देर और रुक जाता है। इसके बाद अजय और कुछ और ऑटो ड्राइवर ट्रेन के आने के इंतज़ार करने लगते हैं। रात और गहरी होती जा रही थी और बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक लिया था, जिससे चांद की किरणें अब समाप्त हो गई थी। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगीं, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकारमय हो गया। बस कुछ मिनट में ट्रेन आने की घोषणा हो गई। सभी ड्राइवर ट्रेन के आने वाली सवारी का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। आखिरकार पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आ पहुंची और ड्राइवर अजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुई एक लड़की की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग था और हाथ में एक सूटकेस। युवती सीधे विजय के पास गई और बोली, मुझे पालमपुर जाना है। अजय ने कहा, रात का समय है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए किराया थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेगा। लड़की ज़्यादा किराया देने के लिए मान गई। लड़की ने कहा, मैं अभी तुमको 400 रुपये दे देती हूँ, बाकी वहाँ पहुँचकर ही दे पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतने रुपए ही बचे हैं। अजय ने उसकी बात मान ली और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में अजय ने लड़की को उसकी मंजिल तक पहुँचा दिया। लड़की ऑटो से उतरते ही जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और अजय से कहा कि मैं आपको बाकी के रुपए लाकर देती हूँ। अजय लड़की के पैसे लेकर आने का इंतज़ार करने लगा। अब करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन लड़की अभी तक पैसे लेकर नहीं आई थी। अजय को भी देर हो रही थी, इसलिए अजय ने सोचा उसके घर जाकर ही पैसे मांग लूं। वह सोचने लगा, क्या पता मैडम अपने घर वालों से मिलने जुलने में व्यस्त हो गई हूँ और मेरे पैसों के बारे में भूल गई हूँ। अजय उसके घर चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। घर का दरवाज़ा एक बुढ़िया ने खोला। अजय ने उनसे कहा कि एक मैडम यहाँ मेरे ऑटो से आई थी, उन्होंने मुझे मेरे 500 रुपये देने थे। मैं कब से उनका इंतज़ार ऑटो में कर रहा था, पर वो मैडम अभी तक पैसे लेकर बाहर ही नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन 3 साल से वो यहाँ नहीं रह रही है। अजय पूछने लगा, क्यों? अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार जाकर पता करिए। बातों ही बातों में अजय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे वह अपने ऑटो में बैठाकर लाया था। अजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है, वह आपकी बेटी ही है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो ही है मेरी बेटी। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही अजय बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी ही बेटी को घर लाया हूँ। यही मैडम मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। अब आप जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, अब सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, हाँ, ये मेरी बेटी ज़रूर है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे ला सकते हो? यह सुनते ही अजय के तो होश उड़ गए। वो तेजी से वहाँ भागा। जैसे ही वह ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट पर 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे बहुत डरते डरते उठाए और ऑटो में लगी भगवान की तस्वीर के आगे रख दिए और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया।
वह इतना ज़्यादा डर गया था कि उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। अब वो सिर्फ दिन के समय ही सवारी लाता और ले जाता और रात को घर पर ही रहता। लेकिन इस हादसे ने उसे अंदर से डरा कर रख दिया था।